के द्वारा आपके प्रति जो अनुचित शब्द प्रयोग किए गए, मैं उन अनुचित शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे विनय कर रहा हूँ। आशा है आप मेरी विनय को स्वीकार करेंगे। प्रभु श्रवण करें। सुनहु नाथ तुम साज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। वर रहे बालक एक स्वभाव, इनही न संत विदुष ही काऊ। जहाँ पर आप अपने अपराधी को खोज रहे हैं, वहां पर आपको आपका अपराधी नहीं मिलेगा। भगवान मेरे लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अपराधी मैं हूँ नाथ, और उसमें भी प्रभु कृपा कोप बद बधवो गोसाई। मो पर करिए दास किए नाही, कहिए जही विधि रिस जाई। मुनि नायक सोई करब उपाय। कहा मुनि राम, तुम्हारी विनम्र शिष्ट परिमार्जित वाणी सुनता हूं तो मेरा हृदय क्रोध से रिक्त होने लगता है, परंतु रिक्त हो नहीं पाता है। जानते हो क्यों? तुम्हारा अनुज छोटा भैया लक्ष्मण अभी भी मेरी ओर टेढ़ा ही ताक रहा है। राम, टेढ़ा ही ताक रहा है। राम, यदि आज इसके कंठ पर मैंने अपने परश का प्रहार न किया राम, तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। इस उद्दंड को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह आप क्या करने के लिए अपना पर्व उठा रहे हैं? आप अपने परस के द्वारा मेरे प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं। इसका रक्त बहाने के लिए आप अपना परस उठा रहे हैं। प्रभु यह परस उठाने से पहले आप अपने अंतःकरण में एक बार विचार तो कर ले कि संसार में कौन ऐसा अभागा भाई होगा जो अपने नेत्रों के सन्मुख अपने बंधु का रक्त बहते देख सके ना। हम दो बंधु एक साथ अवश्य चले थे। मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था, राम लक्ष्मण को जैसे लेकर के जा रहे हो वैसे ही सौंप देना। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है नाथ। माँ की विनय आपको श्रवण करा रहा हूँ, श्रवण करे प्रभु, क्योंकि आप भी तो किसी माँ के ही पुत्र हैं।
मैया ने हाथ दे कर मेरे राम लखन को ले जाना, लौटते समय भी आकर के इसका मुख मुझको दिखलाना। ऋषिवर फर्श की धार देख अब कैसे शांत रहा जाए। भैया का बद है महामुनि, अब कैसे आए सहा जाए। हे नाथ, मैं जानता हूं कि आपकी क्रोध की ज्वाला से अपने लक्ष्मण को ना बचा पाऊंगा, फिर भी लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूं आपसे। इतनी कृपा कर दे, इतनी दया कर दे नाथ। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। राम लक्ष्मण के प्राणों की भीख दे दे आप, बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। मेरा रक्त बहा करके आप। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? एक भाई के प्रति प्रेम से 50 वसुंधराएं प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में प्रदान की गई हैं। श्री एसपी दीक्षित चाचा जी की ओर से प्रदान की गई हैं। श्री राम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरे लक्ष्मण का रक्त बहा करके आप अपनी क्रोधाग्नि को शांत करना चाहते हैं प्रभु, जबकि अपराधी तो मैं हूं। आप मेरा रक्त बहा करके अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर ले प्रभु। यदि इस पर भी आपको संतोष नहीं है तो आप एक का रक्त न बहाएं, दोनों का रक्त बहा करके दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा देना, और अर्थी के सभी मेरी तीनों माताओं को बुला देना, पूज्य पिताश्री को बुला देना। देख लेगी मेरी माँ और देख लेगी मेरे पूज्य पिताश्री कि मेरे राजा बेटे यहाँ से गए थे तो अच्छे गए थे, और वापस लौट कर आए तो इस हाल में आए। मेरी माँ ने कभी कल्पना भी न की होगी, कभी सोचा भी ना होगा कि अपने नेत्रों के सन्मुख अपने पुत्रों की अर्थी को देखूंगी मैं। कुछ देर क्या लिया राजमहल के द्वारे पर रखवा देना, मेरी तीनों माताओं को अर्थी के पास बुला देना। आवरण हटा मुख ऊपर से, लालों को जब माँ देखेगी, सिर पटक पटक कर मार धाड़, रो रो कर छाती पीटेगी। तुम सुनना
माँ कहती तड़प तड़पो मेरा लाल दुलारा चला गया, जिसको बरसों से पाला था वह आज सितारा चला गया। और आप हैं छुन्ना भैया, उनकी ओर से 100 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के करुण कंदे ब्लाक पर प्रदान किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हैं आप हैं रामू पेंटर, उनकी ओर से 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 50 मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में प्रदान की गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ जैसे ही पुत्रों की आरती को देखेगी सिर पटक पटक कर छाती पीट पीट कर कहेगी कि जिसे मैंने वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था वही आज मेरी गोदी का सितारा चला गया। प्रभु यदि पूछे पुरजन ये परिजन इनको सब हाल बता देना, छैया के लिए तड़पती उस माँ को भी समझा देना। माँ की गोदी का नवो निहाल उसकी आरती उठ जाती है, वो कैसे सहन करे भगवान उसकी छाती फट जाती है। हे नाथ है अंतिम पुष्प प्रार्थना ये, बस इतना और निभा देना। सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। व्यास जी, इस बालक ने मेरे द्वारा जब ये घोषित किया गया कि सुनो राम जय शिव धन तोरा सहस बाहु समसो रिप मोरा, तो इस बालक ने ये नहीं बताया कि अपराधी कौन है। इस बालक ने कहा होई क्यों के दास तुम्हारा। मैंने जनक के प्रति निर्णय लिया कि बेग दिखाओ मोड़ नत आजू उल्टाओ माई, जहां तक तेरा राज्य है ध्वस्त कर दूंगा तेरा साम्राज्य। लेकिन इस बालक ने बताया नहीं कि अपराधी कौन है। जनक पर मैंने परस उठाया, यहाँ की प्रजा के निमित्त मैंने घोषणा की, राजाओं के लिए मैंने कहा न तुम्हारे जाइए सब राजा, लेकिन इसने बताया नहीं कि अपराधी कौन। और जब सगे भाई पर फरसा उठाया तो इसने बताया कि तेई नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ।